हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, कल संक्रांति है और आज मैं तैयारियों में लग गई थी। शाम का टाइम था और जो पैकेट वाला तिल होता है ना, वही मंगवा लिया था क्योंकि वो एकदम साफ होता है, उसको साफ करने का कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैंने उसको निकाल लिया था और रोस्ट करने लग गई थी। इसमें ना तेल देना है ना घी देना है, बस इसी तरह रोस्ट करना रहता है। तो मैंने कढ़ाई में निकाल लिया था सारा तिल और ये आधा किलो के करीब तिल है। तो बस इसको मैं अच्छे से रोस्ट करूंगी। कच्चापन इसका खत्म हो जाए ना, तब तक इसे करना है। ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा करेंगे तो फिर इसकी जो चिक्की बनाएंगे ना, उसमें जला हुआ टेस्ट आएगा तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसी तरह इसका कच्चापन खत्म हो जाए तब तक इसे रोस्ट कर लेंगे और एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई में डाल देंगे गुड़ को। अगर आपको घी वाली चिक्की पसंद है तो पहले घी डाल ले, उसे अच्छे से मेल्ट होने दे, उसमें गुड़ ऐड करें और उसकी चाशनी बना करके फिर चिक्की बनाएं। तो मैं यहाँ तेल बिल्कुल घी नहीं दे रही थी। इसी तरह पानी में चाशनी को रेडी कर लिया था। पानी भी ज्यादा नहीं देना है, बस थोड़ा सा, ताकि गुड़ जले नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसकी चाशनी रेडी कर लेंगे। और जो तिल सेक करके रखा था उसी को मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, मुट्ठी दो मुट्ठी भर, और उसी को इस चाशनी में ऐड करेंगे। इससे जो चिक्की होती है ना, वो बहुत अच्छे से बन जाती है। तो बस इसी वजह से मैं तिल पीस करके थोड़ा सा ऐड कर लिया करती हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, मैं इसी तरह बनाती हूँ और काफी अच्छी बन जाती है चिक्की। और टेस्ट भी सेक करके बनाते ना, तिल को रोस्ट करके, तो काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसी वजह से मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो देखिए, चाशनी रेडी हो गई, इसमें तिल हमने ऐड कर लिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये चाशनी में मिक्स ना हो जाए पूरा। और गैस को बंद करके ही इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 2 से 5 मिनट गैस चला करके गरम कर लेंगे और फिर हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए, मैंने परात में पहले से घी लगा करके रखा था, उसमें सारा फैला लिया। अच्छे से फैलाने के बाद गरम गरम में ही कट लगा लिया था, क्योंकि ठंडा हो जाता ना उसके बाद कट लगाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो गरम में ही कट लगा लिया और कुछ इस तरह से मैंने छोड़ा था, क्योंकि इसके मुझे लड्डू बनाने थे। और इन लड्डुओं में मैं 1 रुपये या 2 रुपये के जो भी सिक्के होते हैं वो डाल करके लड्डू बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये लड्डू जो रहते हैं वो मंदिर में भेजूंगी मैं। और ये एक तरह का गुप्त दान होता है। तो ये जब पंडित जी के घर के बच्चे या उनके घर का कोई भी सदस्य खाता है ना, तो उनको जब ये सिक्के मिलते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। और खासकर बच्चों के हाथों में जब ये सिक्के जाते हैं उनको बहुत खुशी होती है। इसी वजह से इस तरह का गुप्त दान कर रही थी मैं। हर बार नहीं करती हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है इस तरह से। तो आप भी किया कीजिए, काफी अच्छा लगता है। तो मैंने इस तरह से थोड़े से लड्डू बना करके रख लिए, कुछ सिक्के डाल करके, और बाकी चिक्की बना ली है। और इस चिक्की को मैं एक हाथ से निकालने के ट्राई कर रही थी तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। फिर मैंने क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ से निकाल रही थी, तो फिर मैंने इसे मोबाइल रख करके निकाला और काफी अच्छे से सारी चिक्की निकल करके आ गई थी। देखिए, काफी अच्छे पीस बन जाते हैं इस तरह से। तो आप भी हमें पीस जब बनाए तिल्ली के, तो उसमें थोड़ा सा पीस करके बनाए, काफी अच्छे से बन जाता है। तो मेरा ये सारा काम हो चुका। उसके बाद देखिए, कुछ भगवान के बर्तन रखे हैं, मैं ले आई थी भगवान के, क्योंकि सुबह ये सारे काम नहीं हो पाते, बहुत टाइम लगता है इन बर्तनों को साफ करने में। तो मैंने सोचा शाम को ही इनको क्लीन करके रख लूंगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये एक ब्रश मंगवा लिया, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला था वो खराब हो गया था। तो ये मैंने एक ब्रश मंगवा लिया है और कुछ सामान वगैरह भी मंगवाया था। तो देखिए, शक्कर आ गई है, ये वाली शक्कर लाए इस बार। मैं जो यूज करती हूँ वो पैकेट वाली करती हूँ और उसका दाना काफी बड़ा और अच्छा होता है। लेकिन चलिए, ये आ चुके तो हम इसे भी एक बार यूज करके देखते हैं। हालांकि इसमें पैसे तो सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। ये 250 की है और वो 210 की है। जो खुली वाली है वो 210 की है। लेकिन देखिए, यूज करके देखते हैं कैसी रहती है। इसका जो पैकेट वाली रहती है ना, इसका दाना बड़ा बड़ा रहता है और ये एकदम बारीक रहती है। और इसका कलर भी थोड़ा इस टाइप का रहता है। वो जो रहती है पैकेट वाली, उसका एकदम वाइट दाना रहता है। लेकिन चलिए, जो भी है, आ गई तो अब इसको भी यूज कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा 5 किलो का ही मंगवाती हूँ और बड़े डिब्बे में रख लेती हूँ हमेशा निकाल करके। और एक छोटा डिब्बा भी रखती हूँ, तो उसमें
डेली यूज़ में के लिए काम में आता है, तो उसमें भर के रख देते हैं और जो बचेगी वो इसी में मिक्स कर लेते हैं। अब अलग रखने से तो मतलब है नहीं। तो बस इस तरह से ये काम ख़त्म करते हैं जल्दी से। उसके बाद मुझे भगवान के बर्तन और जो भी मैंने चिक्की बनाने में यूज़ करा उन सभी बर्तनों को मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद भगवान के सारे साफ़ करने थे, तो मैंने इसके लिए नींबू, नमक और ये जो ब्रश है इसका यूज़ किया है। तो नींबू का रस निकाल लेंगे, उसके बाद में ब्रश को डिप कर करके इस पे लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे से एकदम चमकदार हो जाते हैं बर्तन और अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ये कोई ऐड नहीं है, मुझे पर्सनली ये ब्रश पसंद है और मैं इसी का यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया है। देखिए एकदम चमकदार से हो गए सारे बर्तन। उसके बाद मैंने कुछ कपड़े थे जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी और बच्चों के भी थे कुछ, उनको निकाल करके रख लिया है ताकि किसी के तो ये काम आएंगे। और कल वैसे भी लेने संक्रांति पे कई लोग आते हैं लेने के लिए, उनको देते ही हैं बर्तन, कपड़े वगैरह जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा सामान होता है वो। तो देखिए नया लाने का तो है नहीं अभी हमारे पास, तो जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास रहता है वो हम दे सकते हैं। सब किसी के तो काम आएगा ही ये। और आज काफ़ी टाइम हो गया था इतना सब करते करते। भगवान का करीबन 6:30 बजे तक मैं दीपक कर लिया करती हूँ, लेकिन आज बहुत देर हो चुकी थी तो मैंने सारे दीपक नहीं लगाए, बस एक दीपक लगा करके भगवान की आरती कर ली थी। तो आप भी शामिल हो जाइए आज मेरे भगवान की आरती में। जो मेरे घर में मंदिर है उन भगवान की आरती में आप शामिल हो जाइए। और देखिए साथ ही मैंने भगवान का बिस्तर भी लगा लिया था लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि फिर बाद में भोग तो बच्चे लगा लेंगे और मैं आऊँगी सुलाने को ही, भगवान को पौड़ाने के लिए आया जाऊँगी। तो बेड वगैरह रेडी करके रख लिया। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने पंडित जी के लिए जो उनको देना रहता है कच्चा सामान ही देते हैं, तो वो नहीं निकाला था, तो वो सब निकाल लिया और उनके पैकेट बना लिए थे ताकि ये देने में आसानी हो जाती है। और अगर मैं नहीं हुई तो बच्चे भी दे सकते, तो सब ये काम पहले से रेडी रहते तो बहुत सही रहता है। तो इन सब पैकेटों को मैंने एक पॉलीथीन में ट्रांसफ़र कर लिया। तो एक पंडित जी के लिए और एक अलग से आते हैं उनके लिए भी मैंने इसी तरह रेडी करके रख लिया था। तो देखिए इस तरह से ये बच्चे भी दे पाते हैं अगर पंडित जी आ गए तो, और नहीं आए तो फिर मैं मंदिर जा कर के दे करके आ जाऊंगी। तो इस तरह से मैंने सारा रेडी कर लिया था सारा सामान। और ये देखिए चावल का ये पैकेट खुल गया था, तो फिर मैंने दोबारा से दूसरे पैकेट में इसे पैक करा। और ये सब काम मैं एक हाथ से कर रही थी तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे, लेकिन चलो हो गया सारा काम इस तरह से। तो ये पैकेट भी रेडी कर लिए और मैंने दोनों के लिए करके और रख दिया था इस तरह से। तो ये सब पहले से करके रखते ना, ये सारे काम तो बहुत इजी हो जाता है और मेरे लिए तो काफ़ी इजी होता है ये सारे, इसीलिए मैं एडवांस में काम करके रख लेती हूँ। हाँ जिस दिन एक दिन पहले जब करते तो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत काम बढ़ गया, लेकिन जब हम दूसरे दिन करते तो बहुत आसानी हो जाती है सब चीज़ों की। और देखिए टाइम भी काफ़ी हो चुका है और देखिए बच्चे पतंग वगैरह भी लेकर के आ गए थे। तो इसकी ये सारी पतंग, ये एक दिन की पतंग है इसके लिए, और इसी वजह से ये ज़्यादा पैसे मांग रहा था कि 2-4 दिन तक निकल जाए, लेकिन चलो एक दिन ही काफ़ी है क्योंकि फिर एग्ज़ाम वगैरह भी है। और ये कान्हा की पतंग है, मैंने लड्डू गोपाल के लिए छोटी मंगवाई थी लेकिन ये थोड़ी बड़ी ले आया। और इसकी पतंग चक्री वगैरह सब रेडी हो चुकी है, अब इनको बांध करके रख देता है ताकि सुबह वो उड़ा सके सारी पतंग। और मैंने सबसे पहले किचन में आकर के सलाद कट कर लिया था और उसमें ना जीरा और नमक कुछ दिया नहीं था, ऐसे ही फ्रिज में रख लिया, जब खाएंगे तब डाल दूंगी। और मैंने चावल चढ़ा दिया था, आज मैंने कुकर में चावल नहीं बनाया, तपेली में बनाया है। और देखिए मैं तपेली में इस तरह से बनाती हूँ, पानी नमक और चावल रख देती हूँ और खुला ही बिल्कुल डिम आंच पर। और जब इसका पानी पूरा सूख जाता है उस टाइम पर इसमें ढक्कन लगा लेते हैं और बिल्कुल डिम आंच पर ही 2 से 5 मिनट इसी तरह पकाने के बाद में गैस बंद कर लेती हूँ और इस बिल्कुल ढक्कन लगा करके इसी तरह छोड़ देते तो वो भाप में अच्छे से पक जाता है। और बिल्कुल हम जैसा कुकर में बनाते हैं ना वैसा ही सॉफ्ट और खिला खिला चावल बन करके रेडी हो जाता है, ना जलता भी नहीं है
बिल्कुल अच्छे से रेडी होता है सारा चावल। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा खिला खिला सा चावल बन करके रेडी हो गया। हम खाना खा रहे हैं, आप भी आ जाइए हमारे साथ में। बिल्कुल सिंपल सा खाना रेडी है। उसके बाद सब खत्म हो गया सारा किचन का काम, और फिर मैंने सोचा सोते ही तो नींद आने वाली नहीं है, तो बस इस तरह से किनारी लगा रही थी ओढ़नी में, तो मैंने किनारी लगाना शुरू कर दिया। जितना भी लगेगा इतना लगा लेंगे। और देखिए दूसरे दिन सुबह 6 बजे की क्लिप है ये। गुड मॉर्निंग, और सभी को संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और इतना सुंदर व्यू लग रहा था, मैं आपको दिखाती हूँ। और लोगों ने छतों पर स्पीकर वगैरह लगा करके गाना शुरू कर दिए थे। बहुत तेज आवाज आ रही थी चारों तरफ से। संक्रांति है ना, तो लोग क्या करते हैं स्पीकर लगा लेते हैं और फिर पतंग उड़ाते हैं इस तरह से। और मैं आ गई किचन में। उसके बाद मैंने गरम गरम रोटी बना करके रेडी कर ली थी। गाय और कुत्ते के लिए रोटी बनाते हैं, तो हर पर्सन एक गाय को और एक कुत्ते को दे देगा। तो इस तरह से मैंने रोटी को घी लगा करके रख लिया था, और उस पर अब एक एक चिकिल रख दूंगी, थोड़ा सा गुड़ रख करके, और फिर गाय को देंगे, तो गाय और कुत्ते को देंगे। तो इस तरह से मैंने रेडी करके इन सब के लिए रख लिया था। और मेरे लिए मैंने ऐसे ही रोटी रख छोड़ दी थी, बाद में मैं दूंगी। इससे पहले मैं पूजा करने जाऊंगी, तो ये सब अपना गाय और कुत्ते को देते रहेंगे। और देखिए मेरे जो डेली रूटीन की पूजा रहती है वो मैंने करी। उसके बाद में भगवान को भोग वगैरह लगाया, और कान्हा को मैंने दे दी पतंग। अब वो अपना पतंग उड़ाता रहेगा। और लड्डू गोपाल जी को मैं हर चीज़ देती हूँ, पतंग तो अक्सर देती हूँ, हर साल दे देती हूँ। और उसके बाद जब मैं बाहर आई तो देखिए मेरी बेटी दे रही थी इनको, बच्चों को जो भी इनको तिल की चिक्की और खिचड़ा वगैरह जो भी रहता वो दे। उसके बाद बच्चों ने कपड़े मांगे थे, तो कपड़े मैंने वैसे ही निकाल करके रखे ही थे, तो उनको कपड़े दे दिए। फिर लड़की ने बोला कि मुझे स्वेटर दे दो। स्वेटर मैंने पहले ही किसी को दे दिए थे, मेरे पास 2 स्वेटर रखे हुए थे तो मैंने दे दिए थे। तो जैकेट थी, वही 2 जैकेट मैं लेकर के आई। तो लड़का देख रहा था, उसके नाप के तो थे ही नहीं। और वैसे भी मैंने जो जैकेट दी उससे काफ़ी अच्छी और सुंदर सी जैकेट पहन करके आया था वो। तो हमारी संक्रांति ऐसी रही।